एक्सेल में अगर इनवॉइस बनाना बोरिंग लगता है तो टेंशन मत लो। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक प्रोफेशनल इनवॉइस कैसे बनाते हैं जो ऑटोमेटिक टोटल करे, जीएसटी और ग्रैंड टोटल भी ऑटोमेटिक ही निकाल के दे दे। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के लेक्चर नंबर 17 के बारे में, जिसमें हम पहली असाइनमेंट पढ़ने जा रहे हैं कि हमने ऑटोमेटिक इनवॉइस कैसे क्रिएट करनी है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने इनवॉइस यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है, इसके अंदर फार्मूलाज और उसके अंदर बाकी चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हुई हैं। तो इसको कैसे डिज़ाइन करना है आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कॉमेंट्स दीजिएगा कि इस लेक्चर से आपने क्या सीखा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप फाइल पे आएंगे और उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और आपने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना है। जो कोई भी असाइनमेंट या कोई भी आप प्रोजेक्ट अगर आप एक्सेल में बनाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले आप फॉलो करेंगे। तो नंबर 1 पे आपने क्या करना है कि आप पेज लेआउट पे आएँ। आपने साइज़ पे आकर पेपर साइज़ आपने डिसाइड करना है कि आप किस पेपर साइज़ के ऊपर इनवॉइस को क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे A4 साइज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद ओरिएंटेशन पे आते हैं। ओरिएंटेशन 2 टाइप्स की होती है, या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मार्जिन पे आते हैं। मार्जिन मैंने यहाँ पे नॉर्मल कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पेज सेटअप करना है। फिर दूसरा काम क्या करना है कि आपने फाइल को सेव कर लेना है। सेव पे क्लिक करें, ब्राउज पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ न्यू टैग कंप्यूटर्स कर लेते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर पॉइंट कर लेते हैं और उसके बाद जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आप इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा दें। जूम आप यहाँ पे नीचे टास्क बार पे आएंगे और उसके बाद स्टेटस बार पे आएंगे। यहाँ पे इसका जूम आप बढ़ा देंगे और ये आपका पेज सेटअप यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने यहाँ पे हेडिंग टाइप करनी है और उसके बाद हेडिंग के लिए हम यहाँ पे कैप्स लॉक को ऑन कर लेते हैं। जैसे मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे न्यू टैग कंप्यूटर्स। जो भी आपका बिजनेस है आपने वो यहाँ पे राइट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने एड्रेस टाइप करना है। जैसे मैंने टाइप किया सिटी सेंटर शॉप नंबर 04 और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं XYZ। जो भी सिटी है वो आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे मैंने XYZ कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे राइट कर लिया। आपने अपना जेन्युइन कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे राइट करना है। फिर इसके बाद एक रो का आप यहाँ पे गैप देंगे और नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे आपने टाइप करना है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर लिखने के बाद आपने टैब का इस्तेमाल करके आपने राइट टू लेफ़्ट की तरफ जो हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं, जैसे ये 1, 2 और 3, तो तीसरे कॉलम में आकर आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, डाउन एरो प्रेस करें और यहाँ पे आपने क्लाइंट का नेम लिखना है। फिर इसको नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपने उसका एड्रेस टाइप करना है और फिर इसके बाद आपने नीचे की तरफ आ जाना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे क्वांटिटी और आपने टाइप करनी है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद जहाँ पे डेट लिखी हुई है जिस कॉलम के अंदर, उसी कॉलम में आपने आना है एरो कीज़ का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे यूनिट प्राइस लिखेंगे और यहाँ पे आपने टोटल लिखना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आप स्क्रॉलिंग करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और उसके बाद जितनी आप इनवॉइस बनाना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ तक इनवॉइस को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और या यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। नीचे पेज सर्व आप देख लेंगे, पेज सर्व आपका यहाँ तक जा रहा है। तो थोड़ा सा और नीचे करके हम बना लेते हैं। यहाँ पे आपने इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करें। देखिए कॉलम जो हमारे पास राइट टू लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, पहला कॉलम आपने छोड़ना है, दूसरा छोड़ना है, तीसरे में आपने आना है। इन दोनों कॉलम को आप सिलेक्ट करके आपने होम पे क्लिक करके इसको मर्ज कर लेना है और इसको आपने ऐसे ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे इसमें हम टाइप करेंगे टोटल और यहाँ पे टाइप करेंगे GST। GST क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो यहाँ पे आप इसमें टाइप करेंगे GST हम कितना लगा रहे हैं, यहाँ पे 12% यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जो भी GST होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें लिखेंगे ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल लिखने के बाद फिर आपने ऊपर चले जाना है। अब हम इसकी करने वाले हैं फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले ऊपर वाले रो को हमने सेलेक्ट करना है, जहाँ पे हेडिंग हमने लिखी हुई है इसको मर्ज कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसको भी आपने यहाँ पे मर्ज कर लेना है। इनको आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप इसको भी मर्ज कर लें। फिर उसके बाद आप इस पर क्लिक करके इसको आपने बोल्ड कर लेना है और यहाँ से आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेना है। जैसे मैं फ़ॉन्ट साइज़ का करने जा रहा हूँ यहाँ पे 24। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसी के ऊपर आप क्लिक करें
और आपने होम टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे कलर्स में आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर, और उसके बाद वाइट कलर कर लेते हैं। ज़रूरत के मुताबिक आप कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे इसको येलो कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको यहाँ पे दे दिया ग्रे कलर। तो इस तरह से अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे कलर स्कीम को चेंज भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद रेफरेंस के आगे जो 2 सेल्स हैं इन दोनों को सिलेक्ट करें, मर्ज पे क्लिक करें और सिर्फ बॉटम बॉर्डर कर लें। डेट के सामने जो 2 सेल हैं इन दोनों को सिलेक्ट करें, मर्ज करें और बॉटम बॉर्डर अप्लाई कर लें। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे नेम वाले सेल्स को सिलेक्ट करना है और इसको मर्ज करना है, और उसके बाद बॉटम बॉर्डर अगर नज़र नहीं आ रहा तो डाउन एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे पहली जो कमांड है बॉटम बॉर्डर, इस पर क्लिक कर लें। फिर इसके बाद इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें, आपने मर्ज पे क्लिक करना है और बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करना है। फिर बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे इसमें आना है डिस्क्रिप्शन वाले इन तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी तक और इसको हम मर्ज कर लेंगे। फिर इन तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें, इसको भी आपने मर्ज कर लेना है। अब मर्ज करने के बाद जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो बाकी सेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी और पेस्ट हो जाएंगे हमारे पास। तो ड्रैग एंड ड्रॉप हमने यहाँ पे कर लिया। फिर इसके बाद आपने इन तमाम सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे सेंटर टू सेंटर आप इसे करेंगे और आपने यहाँ पे इसमें कर लिया, इसको बोल्ड कर लिया। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे और फिर इसके बाद इन सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम ये वाला कलर इसमें फिल कर लेंगे। फिर इसके बाद इन तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे आपने ऑल बॉर्डर करना है, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे ये वाला कलर इसमें फिल कर लें टोटल के लिए, ग्रैंड टोटल के लिए। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इन तमाम सेल्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपने इसे मार्जिन सेंटर कर लेना है। फिर उसके बाद आपने सेंटर टू सेंटर से कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने रिटर्न पॉलिसी जो होती हैं वो आपने यहाँ पे इसमें ऐड करनी है। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे इसमें ऐड की हुई, उसी को मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैं वहीं पे जाकर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो रिटर्न पॉलिसीज हमारे पास यहाँ पेस्ट हो जाएंगी। आप चाहें तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें टाइप किया साइन शिफ्ट कॉलन। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे वाले 3 सेल्स को सिलेक्ट करें, आपने मर्ज करना है और उसके बाद फिर आपने इसको बॉटम बॉर्डर अप्लाई करना है। फिर इसके बाद आपने नीचे वाले इन सेल्स को आप सिलेक्ट करें यहाँ पे और उसके बाद फिर आपने इसको मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम ब्लैक कलर इसमें फिल कर लेते हैं और इसका फॉन्ट कलर हम वाइट दे देते हैं और यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने वेबसाइट टाइप कर ली, मैंने टाइप कर ली, फर्स्ट किया न्यू टैग कंप्यूटर्स कर लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद .com कर लेते हैं। स्पेस देंगे, एक और स्पेस दें, यहाँ पे आप ये लाइन दे दें शिफ्ट के साथ, स्पेस देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है इसमें ईमेल एड्रेस। जैसे मैं टाइप किया न्यू टैग कंप्यूटर्स और उसके बाद यहाँ पे @gmail.com हम कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने ये सारा एड्रेस वगैरह टाइप कर लेना है। अब जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न तैयार हो जाएगा। लाइनों का गैप अगर आपको कम नज़र आ रहा है तो लाइनों का गैप भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो वो कैसे बढ़ाना है, एस्केप का इस्तेमाल करते हैं, वापस आते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है नंबर्स के ऊपर। जैसे 11 आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे क्वांटिटी वाला सेल जो हमारे पास, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके इन तमाम सेल्स को यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक ये ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा गैप इसमें बढ़ा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसका गैप बढ़ा दिया, हाइट इसकी 18 मैंने कर ली और उसके बाद देखिए हम जैसे कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो कुछ हाइट यहाँ पे इसकी बढ़ चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे डाटा राइट करने वाले हैं, जो मेन पार्ट है इसका 1 टाइप करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नंबरिंग सब में एक जैसी आ जाए तो यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और उसके बाद आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कीबोर्ड और कीबोर्ड के बाद मैंने यहाँ पे माउस कर लिया, मैंने यहाँ पे प्रिंटर कर लिया, प्रिंटर के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंटर मैंने कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्कैनर कर लिया। अब फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम इंटीज टाइप करते हैं। जैसे कीबोर्ड हमने यहाँ पे 2 परचेज़ कर लिए, कीबोर्ड का रेट 800-850 था हमारे पास और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे माउस ले लिया, माउस हमने 6 ले लिए, उसके बाद रेट इसका 650 था हमारे पास। प्रिंटर हमने 2 ले लिए, रेट इसका 11,500 था हमारे पास और उसके बाद स्कैनर हमने 2 लिए, या स्कैनर हमने यहाँ पे 3 लिए, रेट था इसका यहाँ पे 36,500 रुपीज़ में था, या इसमें हम कर लेते हैं 3650 रुपीज़ में कर लेते हैं। अब उसका फिर हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल करना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू राइट करते हैं, 850 पे आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसे 2 के साथ और इंटर प्रेस करते हैं तो टोटल इसमें 1700 हमारे पास में आ रहा है। इसको ड्रैग करके जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ वैल्यू लिखी होगी उसका टोटल सामने आ जाएगा।
अब उसके बाद आपने टोटल मालूम करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे और सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे ताकि जो जो यहाँ पे वैल्यू ऐड होती जाए तो वो टोटल होती जाएगी। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो ये जवाब इसमें आ रहा है। अब जीएसटी हमने निकालना है यहाँ पे, तो जीएसटी के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू आपने टोटल पे क्लिक करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। 12 के साथ क्यों करेंगे, क्योंकि 12 हमारा जीएसटी है और उसको डिवाइड कर देना है आपने 100 के ऊपर, तो हमारे पास जो जीएसटी बना वो 4746 रुपये बना। अब उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इज इक्वल टू और फिर उसके बाद यहाँ पे 39,550 रुपीज़ के अंदर हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको प्लस कर देना है ये वाली वैल्यू। इंटर प्रेस करेंगे, टोटल हमारे पास जो वैल्यू बनी विद जीएसटी वो बना बिल हमारे पास 44,296 रुपये। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आइंदा जब भी आप कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे यूएसबी टाइप की और उसके बाद 5 यूएसबी ले ली, रेट इसका 550 था, तो देखिए आप यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पे भी टोटल ऑटोमेटिक आएगा, जीएसटी भी ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ेगा, उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड टोटल में भी ये ऐड हो जाएगा। तो इंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिक देखें तमाम वैल्यूज़ अपग्रेड हो गई। अब लास्ट में आपने कंट्रोल पी प्रेस करना है, कंट्रोल पी जैसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये बिल बनकर तैयार हो चुका है। और उसके बाद आप एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ मार्जिन कम है मगर राइट की तरफ मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा इशू आ रहा है तो आपने क्या करना है, या तो प्रिंट प्रीव्यू में ही आप मार्जिन पे चले जाएं और कस्टम मार्जिन पे जाएं। अगर आप यहाँ पे नहीं जा सकते तो आपने कहाँ पे जाना है कि आपने पेज लेआउट पे आना है, मार्जिन पे आएंगे, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हॉरिजॉन्टल सेंटर पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। फिर हम फाइल पे क्लिक करके जैसे हम प्रिंट करेंगे तो आप देखें ये हमारे पास लेफ्ट एंड राइट का जो मार्जिन है वो एक जैसा नज़र आ रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि एमएस एक्सेल के अंदर आप ऑटोमेटिक इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।